तो देखिए अब हम अध्ययन करते हैं इंद्र सूक्त का। पहले हमने किया विष्णु सूक्त का, अब हम करते हैं इंद्र सूक्त का। तो ये जो सभी मंत्र हैं आपके सामने 5 मंत्र हैं और ये 5 मंत्र इंद्र सूक्त से लिए गए हैं। इंद्र सूक्त है वो ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है और इसके जो देवता है वो इंद्र है और इसके जो ऋषि है वो गृत्समद है और छंद त्रिष्टुप है। तो देखिए हम इन मंत्रों का अर्थ करते हैं। पहला मंत्र है यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतूना पर्यभूषत यस्य सुषमातिरोदसे अभ्यसेताम नृम्नस्य महनास्य जनास इंद्रः। तो देखिए इस सूक्त के अंतर्गत जो भी मंत्र कहे गए हैं वो गृत्समद ऋषि के द्वारा उन असुरों को समझाने के लिए कहे गए हैं, क्योंकि हमेशा हम ये जानते हैं कि देवताओं के और राक्षसों के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है। तो इस संबंध में क्या होता है कि जो राक्षस होते हैं वो हमेशा इंद्र के पीछे पड़े रहते थे, लेकिन अपनी तपस्या के कारण जो गृत्समद ऋषि थे वो एक बार तप के कारण स्वर्ग में विचरण कर रहे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो धुनि और चुमरी नामक जो राक्षस है तो उन्होंने उनको घेर लिया कि ये इंद्र ही है, इसको हमें पकड़ लेना चाहिए। तो वहाँ पर जो गृत्समद ऋषि थे उन राक्षसों को समझाते हैं और वो कहते हैं कि इस प्रकार कि अगर कोई भेष धरता है या कोई वीरतापूर्ण काम करता है, हे लोगों वह इंद्र है, यानी वो राक्षसों को समझाते हैं। तो जो प्रस्तुत जो अपन का इंद्र जो सूक्त है इसमें सभी मंत्रों का जो वर्णन है, सभी मंत्रों में जो कथा वस्तु है वो यही है कि वो ऋषि उन राक्षसों को समझाते हैं कि हे लोगों वो इस प्रकार के जो काम करता है वो मैं नहीं हूँ, अपितु वह तो इंद्र है। तो इस प्रकार से देखिए यो माने जो कौन, जो इंद्र के शब्द में कहा गया है मनस्वान। मनस्वान का मतलब होता है महानुभाव अर्थात मनस्वी। देव माने दिव्य गुणों से युक्त, यानी महानुभाव मनस्वी और दिव्य गुणों से युक्त। यो प्रथमो, यो माने जिस इंद्र ने, प्रथमो माने सबसे पहले, जात एव माने उत्पन्न होते ही, यानी वो गृत्समद ऋषि उन राक्षसों से कहते हैं कि अरे लोगों सुनिए कि जिस महानुभाव एवं दिव्य गुणों से युक्त इंद्र ने सबसे पहले उत्पन्न होते ही क्रतुना अपने सामर्थ्य के कारण देवान माने देवताओं को पर्यभूषित माने सुशोभित किया। यानी वो गृत्समद ऋषि कहते हैं कि जिस इंद्र ने अर्थात जिस महानुभावी मनस्वी एवं दिव्य गुणों से युक्त इंद्र ने उत्पन्न होते ही सबसे पहले अपने सामर्थ्य के कारण, अपनी शक्ति के कारण देवताओं को सुशोभित किया अर्थात उनको प्रसन्न किया। फिर यस्य सुषमात रोदसे अभ्यसेताम नृम्नस्य महना। तो देखिए यश माने जिसके, सुषमात माने बल से, जिसके बल से। यहाँ पर अपन संधि विचित करेंगे तो सुषमात इस दय का तय हो जाएगा, रह निकल जाएगा, रोदसी बन जाएगा, सुषमात रोदसी। यश माने जिसके, जिसके बल से। और नृम्नस्य महना, नृम्नस्य का मतलब होता है नेतृत्व की, और महना माने महिमा से, नेतृत्व की महिमा से, यानी जिसके बल से और नेतृत्व की महिमा से। रोदसी माने पृथ्वी लोक और द्युलोक भी, अभ्यसेता माने कांपते रहते हैं। यानी हे लोगों जिसके बल के कारण और जिनकी नेतृत्व की महिमा के कारण द्युलोक और पृथ्वी लोक भी कांपते रहते हैं। से जनास इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है, यानी इस प्रकार के काम करने वाला इंद्र ही हो सकता है, मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से वह गृत्समद ऋषि उन राक्षसों से कहते हैं। तो इसमें देखिए जो जनास शब्द है ये वैदिक शब्द है। जन शब्द का बहुवचन ऐसे होता है जना, जना में सर ये बहुवचन होता है लौकिक संस्कृत में, परंतु लौकिक संस्कृत में व्याकरण के अनुसार जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो व्याकरण के अनुसार सही है, परंतु वैदिक संस्कृत में वैदिक लकारों का प्रयोग किया जाता है जो लौकिक संस्कृत से अलग होते हैं। इस प्रकार से पद की पूर्ति करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है। तो से जनासय इंद्र, यानी हे लोगों वह इंद्र है। एक बार और देख लीजिए कि महानुभाव
मनस्वी दिव्य गुणों से युक्त जिस इंद्र ने उत्पन्न होते ही सबसे पहले अपने सामर्थ्य के कारण देवताओं को सुशोभित किया, जिसके बल के कारण और नेतृत्व की महिमा से पृथ्वीलोक और द्युलोक भी कांपते रहते हैं, हे लोगों वह इंद्र है, मैं नहीं हूँ। तो देखिए इस प्रकार से वह जो गृत्समद ऋषि है वो किसको समझा रहे हैं, उन राक्षसों को समझाते हैं। यहाँ पर देखिए ये रोदसी जो शब्द है इसके अर्थ है पृथ्वीलोक और द्युलोक। ये रोदस्य जो शब्द है उसका ये बहुवचन ये शब्द प्रयोग किया गया है, वैदिक शब्द है, रोद धातु का है। अगला श्लोक देखिए, ये पृथ्वीं व्यथुमानात् ऐद्रहन्तु ये पर्वतान् प्रकुपितामरं नाथ यो अंतरिक्षं भीममे बरियो यो धामस्तव नाथ्स जनास इंद्र। तो किस प्रकार से वह गृत्समद ऋषि उन राक्षसों को समझाते हैं। तो देखिए ये सभी मंत्र है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो अगर व्याख्या करते हैं हम संत से प्रसंग तो ये भी शुरू से ही लिख सकते हैं प्रसंग में कि प्रस्तुत मंत्र इंद्र सूक्त से लिया गया है और यह सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इस सूक्त के देवता इंद्र है, ऋषि गृत्समद है और इसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। त्रिष्टुप छंद यानी जिसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, कुल मिलाकर के त्रिष्टुप छंद के अंतर्गत 44 वर्ण होते हैं। तो देखिए दूसरे मंत्र का अर्थ करते हैं, यह पृथ्वीं व्यथमानात् ऐद्रहत। तो यह माने जिस इंद्र ने पृथ्वी माने पृथ्वी को, व्यथमानात् माने कांपती हुई पृथ्वी को, यानी जिस इंद्र ने कांपती हुई पृथ्वी को, ऐद्रहत का मतलब स्थिर करना, रोकना, यानी जिस इंद्र ने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। और यह पर्वतान प्रकोपितामरं नाथ, पर्वतान माने पर्वतों को, और प्रकोपिता माने विक्षुब्ध पर्वतों को, अरमनाथ माने नियमित किया। और जिस इंद्र ने विक्षुब्ध पर्वतों को नियमित किया, स्थिर किया, यानी जो पर्वत इधर उधर पड़े हुए थे जिनकी स्थिति ठीक नहीं थी, उन्होंने उनको क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, रोक दिया। इस प्रकार से जो विक्षुब्ध पर्वत थे उन पर्वतों को इंद्र ने रोका, स्थिर किया। यो अंतरिक्षम भीममे बरियो, यो माने जिसने ही, भीममे माने रचा और बरियो माने विस्तृत, अंतरिक्ष माने अंतरिक्ष को, और जिस इंद्र ने इस विस्तृत अंतरिक्ष को बनाया है, यो धाम स्तवनाथ, और जिसने धाम माने धूलोक को भी, अस्तवनाथ माने स्थिर किया है, अर्थात उस जिसने धूलोक को भी स्थिर किया है। से जनास इंद्र, हे लोगों वह मैं नहीं हूँ, अपितु कौन है, ऐसा काम करने वाला तो वह इंद्र ही है। इस प्रकार से वह गृत्समद ऋषि उन राक्षसों को समझाते हैं। तो इस प्रकार से श्लोक का अर्थ हुआ। देखिए यह पृथ्वीं व्यथमानात् ऐद्रहत है, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया तथा कांपते हुए अर्थात विक्षुब्ध पर्वतों को नियमित किया, रोका, जिन्होंने विस्तृत अंतरिक्ष की रचना की, द्युलोक को स्थिर किया। हे लोगों वह इंद्र है, अर्थात इस प्रकार का काम करने वाला इंद्र ही है, मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। अब यहाँ पर जो अंतरिक्ष की रचना करने वाला, तो देखिए इन देवताओं में हम निवास स्थान के बारे में पढ़ते हैं, तो जो इंद्र का जो निवास स्थान वो कौन सा है, अंतरिक्ष। अगला है यो हत्वा अहिमरेनादात्स सिंधून योगा उद्जादपदावलस्य यो अस्मनो अंतरग्निम जजान सम्रक समत्सु से जनास इंद्र। तो किस प्रकार से वह गृत्समद ऋषि इस मंत्र के अंतर्गत उन राक्षसों को समझाते हैं। कहते हैं कि यो माने जिसने, हत्वा माने मार करके, अहिम, अब जो अहिम है ये राक्षस का नाम है, इसको वृत्तासुर कहते हैं, जो सर्प के समान था, जिसको इंद्र ने मारा था। तो जिस इंद्र ने अहिम अर्थात उस वृत्तासुर को मार करके अरिनाथ, अरिनाथ माने बहाया, और सप्त सिंधून माने 7 नदियों को, यानी जिस इंद्र ने वृत्तासुर को मार करके और 7 नदियों को बहाया। अब 7 नदियों को बहाने से मतलब है जो राक्षस है वृत्तासुर, उसका ये काम बताया जाता है कि वो जलों को आवृत किए हुए रहता था, अर्थात
वो जलों को रोक लेता था। जलों को मतलब जल से संबंधित है यहाँ पर। और जो नदियों का मतलब यहाँ साथ जो नदियाँ ली गई है उसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले जो आर्य आए थे तो उनका जो जीवन है वो पंजाब और सिंधु क्षेत्र में बीता था। तो वहाँ पर जो नदियाँ थी तो उस समय 2 ही नदियाँ थी। तो उन जो सिंधु नदी है, इस प्रकार से तो सिंधु नदी के जो आसपास क्षेत्र है उनके लिए वही सप्त नदियों का रूप दिया गया उनको, ऐसा बताते हैं विद्वान। तो देखिए, जिस इंद्र ने वृत्तासुर को मार करके उन 7 नदियों को बहाया, अर्थात जिस इंद्र ने बलस्य माने बल नामक राक्षस की, उपदा माने उससे गुफा से गा माने गौओं को, उदा जात माने बाहर निकाला। और जिस इंद्र ने ही बल नामक राक्षस की गुफा से गायों को बाहर निकाला, अर्थात इस पंक्ति का मतलब है कि जो बल नामक राक्षस था वो गायों का चुराने का काम करता था और गुफा के अंतर्गत बंद कर दिया। इस प्रकार से उन गायों को मुक्त करने का जो काम किसने किया? इंद्र ने किया। तो इस प्रकार से वो वृत्रसम ऋषि समझाते हैं कि जिसने वृत्तासुर को मार करके 7 सिंधुओं को अर्थात 7 नदियों को बहाया, और योगाउदजात अपदा बलस्य, जिसने बल नामक शत्रु की गुफा से गायों को मुक्त किया। यो अस्मनोवंत है अग्निम जजान, और यो माने जिसने अस्मनो माने 2 पत्थरों के बीच से, अंत का मतलब 20 में, अग्नि मान अग्नि को, जजान मान उत्पन्न किया। और जिस इंद्र ने 2 पत्थरों के मध्य अर्थात 2 पत्थरों के बीच में से अग्नि को उत्पन्न किया। अब यहाँ पर देखो, अंतरिक्ष में समझ जो बादल होते हैं, जब बरसात आती है तो उनके अंदर से बिजली कड़कती है। तो यहाँ पर 2 पत्थरों का मतलब 2 बादल से भी लेते हैं विद्वान कि 2 बादलों के मध्य जो बिजली को उत्पन्न किया उसको अग्नि माना। तो इस प्रकार से जिसने 2 बादलों के मध्य अग्नि को उत्पन्न किया, अर्थात जिस इंद्र ने 2 पत्थरों के मध्य अग्नि को उत्पन्न किया। और सम्रक समत्सु, समत्सु माने युद्धों में, और सम्रक माने जो मार काट करने वाला है, अर्थात जो युद्धों में शत्रुओं को मारने वाला है। से जनास इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है, मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से वो वृत्रसम ऋषि उन राक्षसों को समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जिस प्रकार से हम 7 जो नदियाँ हैं, सप्त सिंधु है, उनमें गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इस प्रकार से हम नाम लेते हैं। परंतु पंजाब में उस टाइम सिंधु और गोदावरी जैसे कुछ जो नदियाँ थी उनको ही 7 सिंधु का नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से जो वृत्तासुर नाम का जो राक्षस था वो हमेशा जलों को रोकता था, आवृत रहता था। तो इस कारण से उस इंद्र ने उसको विनाश किया, उसका वध किया, उसको नष्ट किया, और बल नामक राक्षस को भी मार करके उसकी गुफा से गायों को भी आज़ाद करवाया, और 2 पत्थरों के मध्य अग्नि को उत्पन्न किया। और जो युद्ध में मार काट करने वाला है, अर्थात शत्रुओं को विनाश करने वाला, मारने वाला है, हे लोगों वह इंद्र है। इस प्रकार की जो वाणी है वह वृत्रसम ऋषि समझाते हैं। तो देखिए, इस संबंध में कई प्रकार की जो कथाएं हैं वो दी गई है। जिस प्रकार से एक बार जो वृत्रसम ऋषि है अपने तप के द्वारा अंतरिक्ष में विचरण कर रहे थे, तो अचानक आकर के जो एक राक्षस, 2 राक्षस होते हैं, धुनि और सुमरी, उन पर आक्रमण कर देते हैं कि तुम ही इंद्र हो। परंतु वह मना करता है कि मैं इंद्र नहीं हूँ। इस प्रकार के जो काम करता है वह तो इंद्र ही है, मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार की बात करके वो राक्षसों को समझाते हैं। और एक बार एक ऐसी होता है कि एक बार एक यज्ञ में जाते हैं सभी देवताएं आते, उसमें इंद्र भी यज्ञ में जाते हैं। तो उस यज्ञ में वृत्रसम ऋषि भी थे। तो उनको राक्षसों को पता चलता है कि उस यज्ञ में इंद्र गए हुए हैं, तो वो इंद्र का पीछा करते हुए उस यज्ञ में आ जाते हैं और विघ्न डालते हैं। तो वहाँ से इंद्र उस वृत्रसम ऋषि का रूप धारण करके ही और वहाँ से निकल जाते हैं। तो जैसे ही वो निकलते हैं बाहर, उनको वो राक्षस मिलते हैं, तो वो पूछते हैं कि तुम ही इंद्र को? तो वो कहता है मैं इंद्र नहीं हूँ, मैं तो वृत्रसम ऋषि हूँ, और जो ऐसा रूप परिवर्तन करता है वो तो इंद्र हो सकता है जो अंदर है। तो जैसे ही वो राक्षस अंदर जाते हैं, वहाँ पर उनको वृत्रसम ऋषि मिलते हैं और उधर इंद्र पलायन कर जाते हैं। तो फिर वो जाकर के वृत्रसम ऋषि को पूछते हैं कि तुम ही इंद्र हो? तो वो कहते हैं अरे मैं इंद्र नहीं हूँ, इंद्र तो कोई और है जो निकल गया, तो मेरा रूप धारण करके जो तुम्हें मिला था वो इंद्र ही था। इस प्रकार की बातों को सुन करके वो राक्षस चकाचौंध से युक्त हो जाते हैं, फिर वहाँ से उस इंद्र के पीछे पड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से
वह ग्रसम ऋषि उन राक्षसों को समझाते हैं कि ऐसे कोई भी काम करता है रूप परिवर्तन का, वेश बदल करके जाने का, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंद्र के ही काम है, मैं नहीं हूँ। से जनास इंद्र है लोगों, वह तो इंद्र ही है। इस प्रकार से वह ग्रसम ऋषि कहते हैं। अगला, ये निमा विश्वा च्यवनाकृतानि योदाश वर्णवधरम गुहाक स्वग्नि वियोजगीवाम लक्ष्मादर्य पुष्टानि से जनास इंद्र। तो देखिए इस मंत्र में भी क्या वर्णन किया गया है, यानी सभी जिन मंत्रों में हम वर्णन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें एक ही मात्र वर्णन है इंद्र के वीरतापूर्ण कार्यों का। तो हम जब इनकी व्याख्या करते हैं मंत्रों की, तो उसमें ये लाइन लिखना ना भूलें कि प्रस्तुत मंत्रों में इंद्र के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। तो देखिए सभी में इंद्र की वीरता का वर्णन है, तो इसी प्रकार से इसमें भी इंद्र की वीरता का वर्णन करते हैं कौन, ग्रसम ऋषि, और ये समझातु कहते हैं राक्षसों को। तो देखिए ये न माने जिस इंद्र के द्वारा इमा विश्वा च्यवनाकृतानि, इमा विश्वा माने ये संपूर्ण विश्व, यानी जिस इंद्र ने इस विश्व को च्यवनाकृतानि माने स्थिर किया है, अर्थात इस नश्वर विश्व को उन्होंने स्थिर किया है। योदास वर्ण मधुरम गुहा के, यो माने जिसने दास वर्ण को गुफा से निकाल करके मारा है, अर्थात दास वर्ण का मतलब यहाँ पर अनेक विद्वानों ने अलग अलग दिया है, और कहीं इनका जो वर्ण है शूद्रादि वर्ण से लिया जाता है, और कहीं इसका मतलब राक्षस से भी लिया जाता है। तो वे ग्रसम ऋषि कहते हैं कि जिन्होंने इस नश्वर संसार को अर्थात विश्व को स्थिर किया, और जिसने दास वर्ण को गुफा से निकाल करके मार दिया, स्वग्नीम यो जगीवाम लक्ष्माद अर्पुष्टानी, और यह माने जो स्वग्नीम एव, स्वग्नीम का मतलब होता है ज्वारी के समान, जगीवाम माने जीते हुए, लक्ष्माद माने उस धन संपत्ति को, अर्पुष्टानी जो शत्रु की होती है, यानी अर्पुष्टानी शत्रु की समृद्धि को जीत लेते हैं। यानी जिस प्रकार से एक ज्वारी होता है अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए धन संपत्ति हासिल करता है, उसी प्रकार से वह इंद्र ज्वारी की तरह जीते हुए शत्रु के धन को भी नष्ट कर देता है, अर्थात ग्रहण कर लेता है। से जनास इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है, यानी इस प्रकार के जो काम करता है वह इंद्र है, मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिए ज्वारी के समान ये विद्वान बताते, सायन आचार्य कहते हैं कि उन्होंने, किसने, इंद्र ने अपने लक्ष्य को ज्वारी की तरह हासिल किया था। जिस प्रकार से ज्वारी का एक लक्ष्य होता है, जब वह जुओ खेलने बैठता है तो वह धन जीत करके ही जाता है, उसी प्रकार से इंद्र ने भी अपनी जिस उन्नति को, अभ्युदय को प्राप्त किया था, वो उस ज्वारी के समान किया था। इस प्रकार से ये उदाहरण दिया है उस ऋषि ने। अगला मंत्र देखिए, यम स्मा प्रशंति कुह सेति घोरम उताहुनेश अस्तियनम सो अर्य पुष्टिर्बीज एवामिनाति श्रद्धस्मय धत्त से जनास इंद्र। तो देखिए प्रस्तुत मंत्र में ऋषि ग्रसमज उन राक्षसों को समझाते हुए कहते हैं कि देखिए यम माने जिस इंद्र के बारे में, वो इंद्र कैसा है, घोर माने घोर भयंकर, यानी जिस भयंकर इंद्र के बारे में प्रच्छन्ति इसमें, अब ये जो इसमा शब्द है वो लौकिक में इसमें था, परंतु बीच में रखने के कारण संगीता हुआ, और संगीता के कारण ये दीर्घ हो गया, तो इस कारण से यहाँ पर इसमा आया है। तो देखिए यम घोरम प्रच्छन्ति इसमें कुहे से इति, कि जिस भयंकर इंद्र के बारे में लोग पूछते हैं कि से वह इति माने इस प्रकार से कुहे माने कहाँ, यानी वह इंद्र कहाँ है, यानी वो ऋषि ग्रसमज उन राक्षसों को कहते हैं कि भाई उस इंद्र के बारे में, उस घोर अर्थात भयंकर इंद्र के बारे में लोग कैसे पूछते नहीं कि वह इंद्र कहाँ है। तो उतय माने और आहु माने कहते हैं कि न ऐसे अस्ति एनम, कि उस इंद्र के बारे में लोग कहते हैं कि वह यहाँ नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस शब्द का अर्थ निकलता है, और इसमें जो एमा भी आता है, देखो मूत है तय में से ए निकल कर एमा, और एमा का मतलब सर्वव्यापी भी होता है, और यहाँ पर पद की पूर्ति करने के लिए मतलब यहाँ पर ये शब्द रखा गया है, तो यहाँ पर इसको सर्वव्यापी भी शब्द अर्थ लेते हैं। तो एक बार दोबारा देखिए कि जिस भयंकर इंद्र के बारे में लोग पूछते हैं कि वह कहाँ है, तो सर्वव्यापी उस इंद्र के बारे में लोग कहते हैं कि वह यहाँ नहीं है, वह कहीं और है।
कि सो अर्य पुष्टिर्विजय एवामिनाति श्रद्धस्मै दत्त। तो क्या करता है वो? स माने वह इंद्र, पुष्टिर्विजय अर्य एवं मनाती अर्थात शत्रुओं की उस समृद्धि को भी नष्ट करता है। इसलिए हे मनुष्यो श्रद्धस्मै धत्ते, उस इंद्र में विश्वास करो, उसमें धारणा रखो। से जना से इंद्र, यानी ऐसे काम करने वाला वह इंद्र ही है, अर्थात मैं नहीं हूँ। तब जा कर के वो राक्षस उसको यानी वो ऋषि को छोड़ करके चले जाते हैं, फिर इंद्र के पीछे भागते हैं। तो इस प्रकार से जो इंद्र है वो भी क्या करता है, कहीं किसी प्रकार से यज्ञ में जाता है, यहाँ कहीं राक्षसों को मिलता है तो गृत्समद ऋषि का रूप धारण कर लेते हैं, और जैसे ही वो उसको पकड़ते हैं तो फिर वो उनको गृत्समद ऋषि के पास भेज देते हैं। जैसे ही वो राक्षस गृत्समद ऋषि के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, ऐसे काम करता है वो इंद्र, और उसको तुम छोड़ करके मेरे पास आ गए हो। फिर वो यानी कहने का मतलब है वो राक्षस हमेशा चक्कर काटते ही रहते हैं। ऐसा इन मंत्रों में बताया गया है, समझाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी इंद्र के वीरतापूर्ण कार्य हैं उनको इन मंत्रों में वो ऋषि गृत्समद बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंद्र के कई पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो गए। तो कंपटीशन के अंतर्गत भी इस प्रकार से कई बार शब्द आ चुके हैं। जैसे रोदसी शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है? तो पृथ्वीलोक और द्विलोक, ये दो अर्थ है। तो ये शब्द भी आता है कई बार। और ये 7 सिंधु को बहाने वाला, बल को मारने वाला, अहिम नामक शत्रु को, वृत्तासुर को मारने वाला, इसका भी कई प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार से उन सबको उत्तर क्या हुआ? इंद्र है। यानी दास वर्ण को भी उन्होंने मारा, बल नामक राक्षस को मारा, वृत्तासुर को मारा, पर्वतों को नियमित यानी जो विक्षुब्ध पर्वतें, भटके हुए पर्वतें, उनको नियमित किसने किया? इंद्र ने किया। कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किसने किया? इंद्र ने किया। अंतरिक्ष में जो विस्तृत अंतरिक्ष है उसकी रचना किसने की? किसने की? इंद्र ने की। धूलों को किसने रोका? इंद्र ने रोका। 2 पत्थरों के बीच अग्नि को किसने उत्पन्न किया? इंद्र ने किया। 7 नदियों को किसने बहाया? अहिम नामक राक्षस को यानी वृत्तासुर को मार करके 7 नदियों को किसने बहाया? इंद्र ने। वृत्तासुर को किसने मारा? इंद्र ने। गायों को बल की गुफा से बाहर किसने निकाला? इंद्र ने। कई सारे प्रश्न बन गए। सम्रक समत्सु कस्ति यानी युद्ध में मार काट करने वाला कौन है? इंद्र है। इस प्रकार से कई जगह है पद पूरक वाक्य भी वो पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्रों का अर्थ किया। अगले भाग में अगले मंत्रों का अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये सुख समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने साथी बंधु जो भी है जो संस्कृत का अध्यापन कर रहे हैं उनको भी आप भेजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।